अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ीनाज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही एक मज़ेदार सी डिश। तो ये मज़ेदार डिश को बनाने जा रही है हमारे साथ सना। तो सना, हम क्या बना रहे हैं आज? आज हम बनाने जा रहे हैं बसबूसा, जो कि एक अरबिक डेजर्ट है। तो बहुत ही यमी है। इस रेसिपी में मुझे बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। चलें आज इसको ट्राई करते हैं आपके चैनल पे। सना, बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप डाल सकते हैं, जो कि हम भी डालेंगे ताकि ये और मज़ेदार हो जाए। और अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। वाह, यम्मी, बहुत ही मज़ेदार जबरदस्त रेसिपी है ये। यम्मी ना, वेरी यम्मी। कैमरामैन को भी पसंद आया भाई। माशाल्लाह। तो आपका भी बसबूसा बिल्कुल ऐसा ही बने, उसके लिए आपको सारे स्टेप को फॉलो करना होगा। रेसिपी में मेरे साथ रहना होगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सबकी तारीफ़ें आप बटोरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बसबूसा बनाने के लिए हम सब में पहले ले रहे हैं अंडे। हम इस पर डालेंगे 2 अंडे। 2 हमने अंडे डाल दिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप शुगर। आपके पास शुगर पाउडर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम बीट कर लेते हैं। तो आज की ये जो रेसिपी है, ये अफशीन की फ्रेंड आई है सना, तो उन्होंने बोला कि मैं मास्टर हूँ इसकी बसबूसा की। तो इंशाल्लाह उसी से हम पूछ के ये सारी चीज़ें बनाएंगे। आज उनकी रेसिपी को हम ट्राई करते हैं। तो सना, हमने इसमें 1/2 कप शुगर डाला। आपने बोला कि 1 कप सारे इक्वल होना चाहिए, तो फिर 1/2 कप हमने क्यों डाला इसमें? क्योंकि हम इसमें शीरा ऐड करेंगे एंड में, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1/2 कप चीनी डाल के फिर उसमें एंड में हम शीरा डालेंगे। चलिए चलिए, देखा आपने, इसलिए हमने 1/2 कप डाला। 1 कप हम डाल रहे हैं इसमें मिल्क, और इसको भी हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं ताकि जो हमारा शुगर है, हमने जो इसमें पाउडर नहीं डाला। तो इसी तरह हम सब में पहले अपनी शुगर जो अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं। जी सना, अब हम क्या डालेंगे इसमें? अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। चलिए, ये आ गया हमारा 1 कप सूजी। देन कोकोनट पाउडर। अच्छा, साथ ही डाल दूँ? जी, साथ ही डाल। ओके, ये 1/2 कप हमने लिया है कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड पाउडर। चलिए, ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया। अब हम क्या डालेंगे सना इसमें? इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप आपका हो गया ऑयल। अब ये बताइए कि इसको हम बटर में या घी में बना सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर आप अच्छा। ऑयल ना डालना चाहें तो। ओके, ये हो गया। आप इसकी एक्सपर्ट कैसे बनी? इसके पीछे स्टोरी ये है कि हमारे जो हैं कुछ रिलेटिव्स हैं ओमान में। तो एक दफ़ा उन्होंने एक केक भेजा था हमारे मतलब भाभी के लिए। तो अच्छा, हमने वहाँ से भेजा था? जी, वहाँ से उन्होंने ये केक भेजा था। तो हम सब ने खाया, तो हमें बहुत पसंद है कि ये है क्या। तो उन्होंने बताया कि ये बसबूसा है। अच्छा, तो बसबूसा के बनता कैसे है? तो उन्होंने फिर हमें ये रेसिपी शेयर की थी। अरबिक ये डेजर्ट है कि जो कि ओमान और दुबई में बहुत पसंद किया जाता है। अब हम इसको हर ईद पे जो है वो बनाते हैं, और कोई ओकेजन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई गेस्ट आने वाला होता है, तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करती हूँ और सबको ये पसंद आता है। अब इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस। 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। और आप चाहें तो आपके पास अगर पीसी हुई इलायची हो तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और इसके साथ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून जो है ये मीठा सोडा मैं डाल रही हूँ। दोनों मिला के हम इसको बेक करेंगे, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चले हम इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब क्या डलेगा? अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। ये हम छान के डालेंगे, बिल्कुल, ताकि इसमें कोई अगर कचरा हो कुछ हो तो वो निकल आए। निकल जाए। और फिर छान के डालने का एक मकसद ये भी होता है कि जो आपका बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से फ्लफी हो जाता है, इसके अंदर लम्स नहीं बनते हैं। चलो, तो अब हम ले लेते हैं काम अपने स्पैचुला से। तो स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अगर हम ऑल पर्पस फ्लावर ना डालें तो फिर क्या डालें हम इसमें?
तो हम इसमें मज़ीद हाफ कप जो है सूजी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका बैटर जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। तो अच्छा। इसके लिए हम इसमें या तो मैदा डाल सकते हैं, अगर मैदा आप लोग नहीं डाल सकते तो फिर इसमें हाफ कप जो है सूजी और ऐड कर लें। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको एक बार आप ट्राई करेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी और आप चाहेंगे कि हमेशा जब भी कोई ओकेजन हो आप इसको लाजमी ट्राई करें, और ये बहुत अच्छा बनता है और इसमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ओह ज़बरदस्त। चले सना, ये बिल्कुल जो है लम्स फ्री हमने कर दिए। अब इसके बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और तब तक हम अपना मोल्ड रेडी कर लेते हैं। चलिए फिर इसको कवर करके रख देते हैं। चलिए तो आधा कप जो था वो हमने डाल लिया था हमारे बैटर में चीनी। अब 1 कप की हम बना रहे हैं शुगर सिरप। सना जी सना, पानी कितना डालेंगे? 1 कप पानी हम साथ में पानी डाल देते हैं। तो ये हमने कितने तार की चाशनी बनानी है? ये 1 तार की चाशनी बनेगी। चलिए ये देखें, ये हमारा जितना हमें चाहिए था इसी कंसिस्टेंसी उतनी हो गई है, यानी कि हल्का सा चिपचिपा है। अगर हमको 2-3 मिनट और बनाएंगे तो ये डबल तार बन जाएगा। तो हम इसको उतार देते हैं। बिल्कुल। अभी क्या ख्याल है सना? तब तक हम रखते हैं इसके ऊपर अपना पॉट। हम ये जो बसबूसा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं विदाउट ओवन के, लेकिन ओवन का भी साथ साथ बताएंगे कि आपने कैसे बनाना है। पहले पॉट हमारा आ गया ऊपर, तो प्री हीट करने के लिए मैं इसके अंदर ये जाली रख रही हूँ। आपके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई प्लेट हो नेट वाली जिसके ऊपर जाली, आप वो रख सकते हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं फुल फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए। हम हमारा मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसके अंदर अपना बैटर डालें और ये बेक हो तो नीचे ना चिपके, आराम से ये बाहर निकल आए। साइडें भी इसकी अच्छी तरह से हम ग्रीस करेंगे। तो सना, आज तो हम बना रहे हैं विदाउट ओवन। तो अगर हम इसको ओवन में बनाएं तो कितनी डिग्री पे हमने रखना है और कितना टाइम के लिए रखना है, तो ज़रा बताएंगे आप? जी, यूजुअली मैं तो बनाती हूँ ओवन में ही, और इसको ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए जो है बेक करना होता है। किसी भी स्टिक या नाइफ या टूथपिक आप यूज़ करके उसको चेक कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट देने का टाइम हो तो फिर आप उसको मज़ीद 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। ओके, चले देखिए ये ग्रीस हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो हमारी सूजी है उसको स्प्रेड कर देते हैं। अच्छा, सूजी अगर आप ना डालें तो आप जो है ऑल पर्पस फ्लावर भी डाल सकते हैं, मैदा। तो उससे ये होगा कि आपका जो केक है आसानी से मोल्ड के अंदर से निकल आएगा। तो अब हम डालते हैं इसके अंदर अपना बैटर जो हमने रेडी किया था। 10 मिनट हो गए हमारे बैटर को रखे हुए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। कंसिस्टेंसी देखें आपने बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। चाहिए था उतना ही है, बहुत ज़्यादा ये रनी भी नहीं है। और कितना अच्छा ये लग रहा है, इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें हमारी जब निकलेगा तो और मज़ीद ये ज़बरदस्त बनेगा माशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा हम इसको टैप कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो है कोई भी बबल्स ना रहें। और अगर बबल्स हों तो आप किसी भी नाइफ के साथ उसके साथ आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई बबल्स नहीं है। चलिए जी, पॉट हमारा प्री हीट हो चुका है। तो हम रखते हैं इसके अंदर अपना बैटर। ट्रे हमने रख दिया। इसको हम कवर करते हैं और इसको हम बेक करते हैं कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। लेकिन 25 से 30 मिनट के बाद भी हम इसको चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी ये कसर रहेगी या सही तरह से पका नहीं होगा तो हम वापस इसको 5-10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए इसको कवर करते हैं। अच्छा, अभी भी मैं 2 मिनट के लिए फ्लेम जो तेज़ रहने दूंगी, उसके बाद मैं स्लो कर दूंगी फ्लेम को। चलिए जी, 30 मिनट हो गए हैं तो हम इसकी लिड हटाते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और देखिए कितना अच्छा ये बेक भी हुआ है पूरे आधे घंटे में। तो चलिए फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन, हमारा जो बसबूसा है ये हो गया है बेक। जहाँ से आपको ज़्यादा मोटा लग रहा है वहाँ से भी चेक करें तो ये बिल्कुल बेक हो चुका है। तो चले हम इसको निकालते हैं। चलिए जी, तो ये आ गया हमारी टेबल पे। तो हम इसको करते हैं कट। देखिए काटने में भी किस कदर सॉफ्ट है। ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बेक हो चुका है और आई थिंक ये खाने में भी इतना ही अच्छा होगा जैसा आप बनाती हैं ऐसे ही। जी बिल्कुल। अब डालते हैं इसके ऊपर सिरप जो हमने रेडी किया था। बहुत अच्छी तरह से इसके चारों तरफ से इसके कट्स हमने लगा दिए तो ये अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा। बाकी सर्व करते हुए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम शीरा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट।
आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। जी तो तैयार है हमारा बसबूसा इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। तो सना ने इतनी आसानी से इस अच्छी सी मज़ेदार सी डिश को बनाने में हमारी मदद की है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, आप यकीन जाने आप एक दफ़ा बनाएंगे, इसको एक दफ़ा खाएंगे तो इंशाल्लाह हर ईद पे जब भी आपके गेस्ट आएंगे आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।